चलिए, आपका स्वागत है यूएस कॉमरेड पर। स्टूडेंट, आपके लिए हम लोग आ गए हैं। आज हम लोग फिज़िक्स करने वाले हैं कंटिन्यू। फर्स्ट क्लास में हमने परिचय किया था, ठीक है। अगर आप वो वाला क्लास नहीं किए हैं तो जाएं हमारे चैनल पे और अंदर जा कर के आप देखें, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट क्लास कौन सी है? एक क्लास में मैंने बताया है आपको कि मैं क्या क्या पढ़ाऊँगा, कैसे पढ़ाऊँगा पूरे ईयर में, और एक है आपके प्रकाश के परावर्तन का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है ना। तो आप लोग जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लें, लाइक कर दें। और मैं बता दूं, वैसे मैं क्या पढ़ा रहा था कल, मैं बता देता हूं कि कब तक, फरवरी तक, ठीक है ना। फरवरी तक 2025 वाले का एग्ज़ाम है, तो हम आपके लिए उतना क्लास लेकर के नहीं आ पाएंगे, ठीक है ना। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि एक वीक में 3-4 क्लास आपका ऑनलाइन में हो जाए, ठीक है ना। और ऑफलाइन में आपका क्लास स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ तक कुछ दिन आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तब हम आपके लिए बिल्कुल एकदम रेगुलर क्लास हो जाएगा जब 2025 वाले का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो हम आ गए हैं आप लोगों के बीच। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्लास में हमने परिचय किया था। परिचय में हम आपसे बात भी किए थे कि क्या कहते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, फेम्टो। इसको अल्फ़ा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं, इसको गामा बोलते हैं, इसको ओमेगा बोलते हैं। ऐसा मैंने फर्स्ट क्लास में आपको पढ़ाया था, ठीक है ना। ये सब तो आपको याद होगा। और फिर मैंने पढ़ाया था 10⁻³ जिसको मिली बोलना है, 10⁻⁻6 जिसको माइक्रो बोलना है। ऐसा हमने आपको बताया था। 10⁻18 जिसको एटो हम लोग बोलते थे। ये पिछले क्लास की बात है। हाँ, अगर आप डेली जो क्लास होता है इसका पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो इस क्लास का पीडीएफ आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है ना, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लगा दिया है, ठीक है ना। ठीक है, तो आप जाएं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चेक करें और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर ले। और वहाँ पर मैं सभी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ कि कब क्लास होगा, कब क्लास नहीं होगा। फिर उसके बाद जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो चैप्टर का आपको वहाँ पर हैंड रिटन, यानी कि हाथ से लिखा हुआ आपको ये नोट्स मिलेगा, ठीक है। हाथ से लिखा हुआ आपको नोट्स मिलेगा। फिर साथ में ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, क्वेश्चन आंसर जो क्लास में होगा सब का नोट्स आपको व्हाट्सएप चैनल पर ही मिलेगा। तो पहला टॉपिक हमने कंप्लीट किया था जिसका नाम था परिचय, ठीक है ना। आपका टॉपिक बी था जिसका नाम है क्या नाम है, नाम था परिचय। परिचय के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश, ठीक है ना। यही आपका टॉपिक नेक्स्ट था। तो लगाइएगा हेडिंग टॉपिक बी। क्या हेडिंग लगाइएगा? टॉपिक बी। अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दे, बिल्कुल लाइक करना है, ठीक है ना। टॉपिक बी, हम लोग टॉपिक ए कर चुके हैं, अब हम टॉपिक बी पे आते हैं, ठीक है ना। टॉपिक बी था आपका प्रकाश या प्रकाश का परावर्तन, यही था आपका। प्रकाश लिखाए होंगे या प्रकाश का परावर्तन, ऐसे कुछ लिखाए होंगे। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो आप देखते रहें कि क्लास कैसे कैसे जा रहा है, तब आपको पता चलेगा कि हाँ सर ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, ये टॉपिक बाकी है। तब आपको भी लगेगा कि हाँ सर ये चीज़ छूटा हुआ है, इतना जल्दी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब हम प्रकाश के परावर्तन में, परावर्तन को तो हम समझेंगे। पहले प्रकाश को समझते। प्रकाश है क्या? प्रकाश को इंग्लिश में लाइट कहते हैं, LIGHT। क्या कहते हैं? प्रकाश को इंग्लिश में लाइट कहते हैं और इसको रोशनी भी कहा जाता है। अच्छा, तो प्रकाश क्या है भाई? प्रकाश क्या है? एक मिनट, मेरे पास फिगर तो है नहीं, चलिए मैं आपको फिगर की सहायता से कोशिश करता हूँ समझाने का। ये देखिए, ये है किसी की अखिया है, ठीक है। अखिया है जिसे हम लोग देखते हैं। अब बताइए, अगर ये अखिया अंधेरा में, माने कोई आदमी है वो अगर अंधेरा में रात को घूमेगा, रात को, क्या उसको कुछ दिखाई देने वाला है? तो कुछ दिखाई नहीं देगा। अगर यही आदमी दिन को अगर घूमेगा तो इसको सब कुछ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि दिन में होता है सूरज।
क्या होता है? सूरज। ठीक है, लेकिन रात में कुछ नहीं होता है। तो सर जी रात में कुछ नहीं होता तो हम टॉर्च जला लेंगे, मोबाइल के टॉर्च, हेलोजन कुछ जला लेंगे देखने के लिए। ये तो बात सही है, लेकिन जब तक आप रात में अंधेरिया में घूमते रहेंगे तब तक आपको कुछ दिखाई देने वाला नहीं है। या तो आपको टॉर्च जलाना पड़ेगा, अगर दिन में है तो दिन में सूरज की रोशनी रहेगी। अब बात समझ पा रहे हैं? यानी कि हम अपन अखियाँ से खाली कुछ नहीं देख सकते हैं, हमारे अखियाँ से देखने के लिए हमको लाइट की ज़रूरत है। बिना लाइट के हम देख नहीं पाएंगे। जैसे जीने के लिए सांस की ज़रूरी है, उसी तरह देखने के लिए लाइट का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप सर देखते कैसे हैं? रात को दिन को देखिए, अगर ये अखियाँ है, ठीक है, अब आपको हम समझा रहे हैं, और ये सूरज मामा, ये देखिए सूरज मामा, ये स्माइल कर रहा है, ये तुम लोग सूरज मामा को देखो कैसा ये दिख रहा है। अच्छा, मान लेते हैं दिन का समय, ठीक है ना, इससे बहुत सारी रोशनी निकलेगी, बहुत सारी रोशनी निकलेगी। और गर्मी का टाइम है तो और ख़तरनाक रोशनी निकलता है, एकदम चिलमिलाता धूप निकलता है, आदमी का तबीयत भी खराब हो जाता है। ठीक है, अब ये क्या होगा कि आपके ये मान लेते घर है, ठीक है, ये मान ले किसी का घर है और आप इस तरह रोड पे टहल रहे हैं, आप रोड पर हैं। अब क्या हुआ, सूरज इस घर पे पड़ा और इस घर से टकरा के आपके आँख में पड़ा, तो क्या हुआ, जब आपके आँखिया में पड़ा तब आपको दिखाई दे दिया। लेकिन अगर यहीं पर इसी जगह पर अगर आप रात को रहिएगा तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा बिना टॉर्च के, या जिसको बोलते हैं चांदनी रात हो, अगर बिना चांदनी रात के कुछ दिखाई देने वाला नहीं है। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आँखियाँ अकेले नहीं देख पाएगा बिना रोशनी के। लेकिन देखिएगा कैसे, तो पहले कोई भी रोशनी हो, सूरज का रोशनी हो, टॉर्च का रोशनी हो, मोबाइल का टॉर्च हो, ट्यूबलाइट हो, कुछ भी हो, पहले सामान यानी वस्तु पे पड़ेगा, फिर वस्तु से टकरा करके आँखियाँ में पड़ेगा, तब दिखाई देगा। और जितने लोगों के आँखियाँ में दिखाई देगा उतने लोगों को दिखाई देगा। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, पहला लाइट होना चाहिए, ठीक है, लाइट कहाँ पड़ेगा, वस्तु पर पड़ेगा, है, फिर वस्तु से कहाँ आएगा, आँख में आएगा, तब जा कर के उस वस्तु को आप देख सकते हैं। ठीक है ना, अन्यथा आप देख नहीं पाइएगा। अगर एक और हम एग्जांपल लेने की कोशिश करें तो एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं। जैसे मान लेते हैं कि शादी है, नाइट शादी है, ठीक है, नाइट में शादी है किसी की, ठीक है। तो देखिए शादी में क्या कहते बहुत सारा लाइट लगा रहता है। अब उस जिस पंडाल में लाइट लगा रहता है तो उसमें जो भी आदमी होते हैं सब दिखाई देता है, लेकिन पंडाल के बाहर आप जाकर देखिए जहाँ पर लाइट नहीं है वहाँ पे कोनो आदमी है लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा। तो क्या होता है कि आपकी आँखिया में पंडाल का लाइट आता है, सॉरी पन एक मिनट, किसका कॉल आया जी, एक मिनट देख रहे हो किसका कॉल है। चलिए, पता नहीं किसी स्टूडेंट के साथ कॉल आ गया था। चलिए, क्या पढ़ा रहे थे, नाइट, ठीक है ना। एक मिनट में इसको मिटा करके फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी हम लोग थे, मेरे ख्याल से इधर का आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, इधर का आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, देखने के लिए क्या शर्त है, देखने के लिए शर्त यह है कि लाइट होना चाहिए। लाइट पहले कहाँ जाएगा, वस्तु पे पड़ेगा, फिर आँख में आएगा, फिर आप देख पाएंगे। देखिए मान लेते हैं ये ट्यूब लाइट लगा हुआ है, शादी का है, ये हैलोजन लगा हुआ है, ठीक है, बहुत सारे हैलोजन, मरकरी बल्ब, टॉर्च लाइट सब लगे हुए हैं। और पंडाल है तो बीच में बहुत सारे आदमी हैं, वो खाना पीना खा रहे हैं, एक दूसरे को खाना पीना खिला रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं, ठीक है। आइए मान लेते हैं पंडाल के पीछे है, तो इस तरफ लाइट उठ रहा है नहीं, तो इस तरफ आप देखिएगा तब वो कुछ नहीं दिखाई देगा। अब इसमें क्या है कि अगर आपकी आँखियाँ आप यहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ पर से क्या होगा कि आँखियाँ इस व्यक्ति पर पड़ेगा, लाइट इस व्यक्ति पे पड़ेगा, इस व्यक्ति से आपके आँख में पड़ेगा, तब इस व्यक्ति को आप देख पाइएगा। सेम इसी तरह देखा जाता है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि लाइट
निकलेगा, वस्तु पे पड़ेगा, फिर अखिया पे पड़ेगा, तब जा करके हमको वस्तु दिखाई देगा। इस बात को आपको नोट डाउन कर लेना है। लाइट आएगा, वो लाइट कहीं से भी आ सकता है, सूरज से, चंदा मामा से, टॉर्च से, कहीं से, और वो वस्तु पे पड़ेगा और वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले ले आप इसका, और नहीं तो व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाए, इस सभी का स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल पे। तो अब लाइट क्या है सर? सर एक्चुअली ये तो हम समझ गए कि देखने के लिए ये हमको इस्तेमाल होता है। कॉन्सेप्ट क्या, अब हम प्रकाश समझते हैं। प्रकाश क्या है? देखिए, तो प्रकाश कुछ नहीं है। प्रकाश एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी वजह से, जिसकी मदद से हम वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल आसान भाषा में। तो क्या लिखेंगे? प्रकाश ऊर्जा का रूप है या ऊर्जा का स्वरूप है। प्रकाश ऊर्जा का रूप है। जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश ऊर्जा का रूप है या ऊर्जा का स्वरूप है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, प्रकाश किसका रूप है? तो बताना है ऊर्जा का रूप है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं देखने की क्रिया। सर लेकिन दिखाई कैसे देता है? देखने की क्रिया सबका मैं एक एक करके आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे हम। चलिए, देखने की क्रिया हम बताएं आपको, तो पहले लाइट आएगा। लाइट गए तो प्रकाश, प्रकाश किसी भी चीज़ से निकल सकता है। फिर उसके बाद ये वस्तु पे पड़ेगा, जिस वस्तु पे, किसी भी वस्तु पे पड़ सकता है। फिर आपके आँख में आएगा, आँख में नहीं आएगा तो आपको दिखाई नहीं देगा। देखने की क्रिया का यही कॉन्सेप्ट है। पहले लाइट होगा, फिर लाइट वो वस्तु पे पड़ेगा, वो वस्तु आपके अखिया में आएगा, जो भी मैं आपको समझाया हूँ। ठीक है ना। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है ना। लेकिन सर प्रकाश चलता कैसे है? प्रकाश चलता कैसे है? सॉरी एक मिनट गड़बड़ हो गया। हाँ चलिए सर, लेकिन प्रकाश प्रकाश चलता कैसे है? प्रकाश गमन कैसे करता है? चलिए, तो प्रकाश गमन कैसे करता है ये बात न्यूटन ने बताया। कौन बताया? कौन साइंटिस्ट? न्यूटन। न्यूटन का आप नाम जानते ही होंगे। ठीक है। प्रकाश गमन कैसे करती, चलती कैसे है, न्यूटन ने बताया। लेकिन क्या बताया? इन्होंने बताया कि प्रकाश सीधा रेखा में चलती है। कैसे चलती है? सीधा। तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा प्रकाश कैसे चलती है, सीधी रेखा में, वक्र रेखा में? तो आपको बताना है प्रकाश सरल रेखा में यानी सीधी रेखा में यानी सीधा रेखा में चलती है। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था। ठीक है, वो सिद्धांत आपसे पूछ सकता है। जब आप अपर क्लास 12th में जाएंगे तो इस चीज़ को डिटेल में पढ़ाया जाएगा, लेकिन आप क्लास 10th में हैं तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है ना। इन्होंने प्रकाश से रिलेटेड एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम है प्रकाश कणिका का सिद्धांत। कणिका का सिद्धांत आप देख ले, मैं कितनी क्वालिटी कंटेंट आपको दे रहा हूँ। आप एक दफ़ा ज़रूर देखें, और आपके जो ऑफलाइन में मास्टर साहब पढ़ा रहे, कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, आप एक बार कंपेयर करें, देखें क्या आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है ना। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। किसने बताया? ये न्यूटन चचा ने बताया। ठीक है। और इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिस सिद्धांत का नाम है प्रकाश कणिका का सिद्धांत। ये एक और बात बताया था। क्या बताया था? बताएं हम। देखिए, ये और एक बात बताया था कि जो लाइट है ना, ये कण की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह? कण की तरह। कण की तरह। जैसे आप सुंदर बालक हैं, ठीक है,
आप क्या है, सुंदर बालक है। तो इसने बताया कि प्रकाश कण की तरह चलता है। सॉरी, सुंदर बालक में दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, एक मिनट। इस बालक का गुण क्या क्या हो सकता है, आप देखिए। ये बालक अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। देखिए, बालक एक ही है लेकिन गुण इसके दो है। लेकिन अच्छा, जब अपने माता पिता के सामने जाता है तो एकदम संस्कारी बालक बन जाता है। जी मम्मी, जी मम्मी, एकदम सब कुछ एकदम संस्कारी बालक बन जाता है। जी पापा, सब कुछ करने लगता है, एकदम लगता है एकदम संस्कार से भरा हुआ है। आज जैसा ने दोस्ती में जाता है, दोस्त सबके साथ जाता है तो एकदम गाली गलौज शुरू कर देता है, ऐसा लगता है कुछ संस्कार ही नहीं है। लेकिन बालक तो एक एक है, लेकिन एक गुण क्या है, दो है। सेम उसी तरह लाइट का भी है। प्रकाश कण की तरह चलता है, ये न्यूटन बताया, ठीक है ना। आज एक और साइंटिस्ट था, वो बताया क्या, कि प्रकाश जो है ना वो तरंग की तरह चलता है। यानी प्रकाश दो तरह से चलता है। कितने तरह से? दो तरह से। सॉरी, दो तरह से नहीं, डिस्टर्ब मत कीजिए आप मुझसे। कट ना करिए यार, प्रीमियर चलाइए, प्रीमियर चलाइए, जाओ ना, कहना कट ना करिए। अरे यार, आदमी सब आया था डिस्टर्ब करने के लिए, भाई सब आया था, बच्चा सब। सॉरी, 2 मिनट के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। क्या हम पढ़ा रहे थे? प्रकाश गमन करता न्यूटन सीधा रेखा में कण। अच्छा, और एक और साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि ये जो प्रकाश है ना, ये तरंग की तरह चलती है, तरंग की तरह बिहेव करती है, तरंग की तरह व्यवहार करती है। न्यूटन क्या बताया कि प्रकाश कण की तरह व्यवहार करता है। और एक मिनट, इस ग को ठीक कर देते हैं। और एक और साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया कि प्रकाश तरंग की तरह चलता है। किसकी तरह चलता है? तरंग की तरह चलता है। उसका नाम है हाइगेन। इंग्लिश में इसको ग पढ़ते हैं, कुछ टीचर ज पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो कुछ लोग इसको हाइजेन भी पढ़ सकते हैं, या हम हाइगेन पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसने एक और सिद्धांत दिया था, इसने सिद्धांत दिया प्रकाश तरंग का सिद्धांत। किसका सिद्धांत दिया? प्रकाश तरंग का सिद्धांत, तरंग का सिद्धांत। ओके, क्लियर? तो देखिए, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, कौन बताया? न्यूटन भाई ने बताया, ठीक है। चलिए, न्यूटन ने बताया, और न्यूटन ने ये बताया कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। इसने एक नियम दिया, माने एक सिद्धांत दिया, जिसका नाम है प्रकाश कणिका का सिद्धांत। एक और साइंटिस्ट आए जिसका नाम है हाइगेन। क्या नाम है? हाइगेन नाम है। इसने बताया कि प्रकाश तरंग की तरह चलता है। कैसे चलता है? प्रकाश तरंग की तरह चलता है, ठीक है ना। और इसने एक सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत का नाम है प्रकाश तरंग का सिद्धांत। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम कुछ प्रकाश संबंधित सिद्धांत को देख लेते हैं। प्रकाश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं जो आपको आना चाहिए। चलिए, तो आपको हेडिंग लगाना है प्रकाश संबंधित प्रकाश संबंधित प्रमुख सिद्धांत, या मुख्य भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। मुख्य सिद्धांत माने कुछ ऐसे साइंटिस्ट है, सिद्धांत, कुछ ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने प्रकाश से रिलेटेड सिद्धांत दिए हैं। क्या दिए हैं? सिद्धांत दिए हैं। कुछ है, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो ये आप हेडिंग में लगा लें, ठीक है ना। चलिए, ये आपका हेडिंग हो गया। तो पहले सिद्धांत, ये क्या हो गया जी? चलिए, पहला सिद्धांत है
चलिए, पहला सिद्धांत है प्रकाश विवर्तन का सिद्धांत। प्रकाश विवर्तन का सिद्धांत या प्रकाश का विवर्तन सिद्धांत, बात एक ही है, ठीक है ना, सिद्धांत, ठीक है ना। तो ये कौन दिया था? तो ये दिया था ग्रिमाल्डी दिया था। कौन दिया था? साइंटिस्ट का नाम ग्रिमाल्डी। फिर से बोलो क्या? अरे मेरे साथ कॉपी कलम ले करके बैठो, ठीक है ना, ग्रिमाल्डी। ओके, चलिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 2 3 ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट सिद्धांत की। हम बात करेंगे सेकंड नंबर, जिसका क्या नाम था? प्रकाश व्यतिकरण का सिद्धांत। हाँ चला जाता है कर्सर। प्रकाश व्यतिकरण का सिद्धांत। ये सब प्रकाश से रिलेटेड सिद्धांत है, आपको मेरे साथ साथ कॉपी में नोट डाउन करना है, ठीक है ना। तो ये दिया था थॉमस यंग। कौन दिया था? थॉमस यंग दिया था। थॉमस यंग। चलिए नेक्स्ट का हम बात कर लेते हैं तीसरा, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। तो ये दिए थे मैक्स प्लांक। ये साइंटिस्ट का नाम है, मैक्स प्लांक, ठीक है। चौथा है प्रकाश विद्युत चुंबकीय। प्रकाश विद्युत, इसको क्या हो गया? प्रकाश विद्युत चुंबकीय। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत। तो ये किसने दिया था? तो ये दिया था मैक्सवेल ने। कौन दिया था? मैक्सवेल। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपको बता रहा है मैक्सवेल ने दिया था। पांचवा है प्रकाश फोटोन सिद्धांत। प्रकाश फोटोन सिद्धांत ये दिए थे आइंस्टीन जी। को दिए थे? आइंस्टीन। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रकाश से संबंधित प्रमुख सिद्धांत। प्रकाश से संबंधित प्रमुख सिद्धांत, इसको आपको हेडिंग में लगाना है, ठीक है ना, और याद कर लेना है। मेरे साथ साथ बोलिए प्रकाश से संबंधित प्रमुख सिद्धांत। पहला प्रकाश के विवर्तन का सिद्धांत ग्रिमाल्डी ने दिया। दूसरा प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत थॉमस यंग ने दिया। तीसरा प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक ने दिया।
चौथा, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत मैक्सवेल ने दिया। पांचवा, प्रकाश फोटोन सिद्धांत किसने दिया? आइंस्टीन ने दिया। तो ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आगे मूव करते हैं। चलिए, अब कुछ हम पॉइंट देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, पहला पॉइंट है, ये तो हो गया प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का एक उदाहरण है। प्रकाश ऑब्जेक्टिव पूछा है क्लास 10th में, हम कुछ बाहर से नहीं दिखा रहे हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है या रूप है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का रूप है। तरंग कैसे चलता है? तो तरंग ऐसे चलता है, ऐसे करके, ठीक है। आप ढेला वाला फेंके होंगे ना पोखर में या कहीं पर, देखिएगा ना इसी तरह लहर बन जाती है, ऐसे ऐसे करके लहर बन जाती है, ठीक है ना, वो तरंग है। तरंग भी दो प्रकार के होते हैं, एक अनुप्रस्थ तरंग होते हैं, एक अनुदैर्ध्य तरंग होते हैं। हम तरंग के बारे में आपको हम बता दें, तरंग भी दो तरह से होते हैं, ठीक है। आप जब तरंग के बारे में डिटेल में पढ़िएगा तो और अच्छा से आपको बताया जाएगा। एक तरंग होता है अनुप्रस्थ और एक तरंग होता है अनुदैर्ध्य, ठीक। अनुप्रस्थ तरंग ऐसे ऐसे चलता है, अनुदैर्ध्य तरंग ऐसे ऐसे चलेगा, एक बार एक जगह एकदम डार्क, फिर हल्का, एक दो ऐसे करके, फिर ऐसे एकदम डार्क डार्क चलेगा, ठीक है। जब आप पढ़िएगा कॉन्सेप्ट तो और बढ़िया समझ में आएगा। इस तरह चलता है अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है। तो पूछिएगा प्रकाश किसका उदाहरण है या किसका रूप है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग का रूप है। ऑब्जेक्टिव में तो ऑप्शन देता है। अगर विद्युत चुंबकीय तरंग ऑप्शन में ना हो, वहां पर अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग हो, एकदम कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, वहां पर अनुप्रस्थ तरंग हो या अनुदैर्ध्य तरंग हो, तब आपको ऑप्शन में अनुप्रस्थ तरंग को टिक लगाना है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। आप लोग सेशन को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह क्लास लेकर के आता रहूं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और अपने दोस्तों में एक बार ज़रूर शेयर करें। भाई इसको क्या हो गया? चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट पॉइंट हम कर लेते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। चलिए, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का रूप है। तरंग में भी अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य है। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं निर्वात की, बात करते हैं निर्वात। अच्छा, अभी निर्वात के बारे में बात नहीं करते, इसको हम हटा देते हैं। अभी लास्ट में प्रकाश की चाल की बात करेंगे तब हम बात करेंगे, ठीक है। तो अभी निर्वात की बात नहीं करते हैं। प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता, प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है, यानी ये खुद नहीं दिखाई देता है। आप देखें, ये पकड़ लिए प्रकाश को, ले 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 पॉकेट में रख लिए, ऐसा कुछ होता है? नहीं, प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन सर तो फिर कुंची रहता है जो उजला उजला हम लोग देखते हैं, तो बाबू वो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। ऑब्जेक्टिव पूछेगा प्रकाश स्वयं दिखाई देता है तो नहीं, लेकिन प्रकाश का पथ किसके कारण दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण दिखाई देता है, ठीक है ना। आगे हम बात बोलते हैं कि दिखने वाला लाइट जो हमको दिखाई देता है, हम तीसरा चैप्टर में पढ़ेंगे कि लाइट में ना 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं प्रकाश में? 7 रंग, यानी 7 रंगों से मिलके बना हुआ है। वो हम आपको तरंगदैर्ध्य बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे आपको याद रखना है, लाइट्स जो दिखाई देता है ना, वो आपको वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम, इसको ना एंगस्ट्रॉम पढ़ते हैं,
मैंने फर्स्ट क्लास में भूल गया था ये बताना, इसको आप नोट डाउन कर लें। 1 मिनट, ये गलती हो, सटल रहता है। भाई मिट जा, क्या प्रॉब्लम है, इसको गायब हो गया है। एंगस्ट्रॉम में क्या होता है, देखिए ऐसे करके ए लिखा होता है, आई के ऊपर जो ई रहता है ना एकदम बिल्कुल सटा हुआ रहता है एकदम, हाँ ये हो गया एंगस्ट्रॉम। इसको बोलते हैं लेमडा, आपको पता बताया पहला क्लास में, ये आपका लेमडा है। क्या लेमडा, इसको तरंगदैर्घ्य बोलते हैं, ठीक है ना। इसका एंगस्ट्रॉम 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक दिखाई देता है। किसी किसी बुक में 4000 से 8000 भी लिखते हैं, 4500 से 4500 से 8000 भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो पूछेगा कि लाइट का कितना वेवलेंथ से कितना वेवलेंथ के बीच हमको दिखाई देता है, तो आपको बताना है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच की जो लाइट है हमको दिखाई देता है। लेकिन हम लाइट की बात बोले गामा रे, गामा किरण आपको दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना। आप आगे इसके बारे में और डिटेल में पढ़िएगा। जैसे अल्ट्रा वायलेट यूवी रे की बात करें, यूवी किरण भी दिखाई नहीं देता है, ये सब हम नहीं देख पाएंगे, ठीक है ना। तो प्रकाश का पथ स्वयं दिखाई नहीं देता, इसका पथ किस कारण दिखाई देता है, प्रकीर्णन। लेकिन वो भी दिखाई कितना वेवलेंथ में दिखाई देगा प्रकीर्णन में, तो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉम में। गामा किरण हमको दिखाई नहीं देता, यूवी किरण हमको दिखाई नहीं देता। एक्सरे, आप लोग एक्स किरण जिसको बोलते हैं, आप लोग का जब हड्डी वड्डी टूटा होगा ना तो एक्सरे हुआ होगा, हाँ तो एक्सरे से क्या होता है कि इंसान का मांस छोड़ करके ना उसका हड्डी दिखाई देने लगता है, ठीक है ना। इतना भयानक एक्सरे होना होता है, इसलिए इंसान को ज़्यादा एक्सरे नहीं कराना चाहिए। ऐसे डॉक्टर सभी समझदार होते हैं, उनको सब कुछ पता होता है कि एक्सरे कराना है कि नहीं कराना है, ठीक है ना। तो पूछेगा इतना वेवलेंथ से इतना वेवलेंथ क्या, तो तरंगदैर्घ्य की बात बोले। अगर इसका हम नैनोमीटर में देखें, कभी कभी ऑब्जेक्टिव नैनोमीटर में पूछ देता है, क्लास 10th में नहीं पूछता, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके वेवलेंथ की हम बात बोले तो ये 360 नैनोमीटर से लेकर के 780 नैनोमीटर, 780 नैनोमीटर के बीच दिखाई देता। एंगस्ट्रॉम में पूछे तो 4000 से 7000, ठीक है। और इसमें पूछे नैनोमीटर में तो 360 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर तक। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, 1 2 3। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इसको क्या हो गया, सिस्टम लगता काम ही नहीं कर रहा है। खिंचा ही नहीं रहा है जी, क्या बात है। अब खिंचाया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। अब हम निर्वात में जाते हैं। अब हम निर्वात की बात करते हैं। लिखा क्यों नहीं रहा जी, निर्वात की बात करते हैं, जिसको हम लोग स्पेस बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं। निर्वात वैसी जगह है जहाँ पे कुछ नहीं होता है। अगर आप के लिए एग्जांपल के लिए बताएं, अगर वहाँ पर भारी वस्तु और हल्का वस्तु एक साथ अगर हम गिराएंगे तो वो एक साथ ज़मीन पे गिरेगा, ऐसा होता है, एक साथ गिरेगा। जो ऊपर आपका वायुमंडल है ना, बिल्कुल वो निर्वात है, वहाँ पे कुछ नहीं होता है। और आप लोग सुने होंगे कि जब कोई चंद्रमा पे जाता है या कहीं जाता है तो वो ऑक्सीजन सब साथ में लेकर के जाता है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे निर्वात है, निर्वात पे कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो निर्वात के बारे में तो आपको पता ही हो गया है। सिस्टम तो फंस रहा है। चलिए तो पूछेगा ऑब्जेक्टिव कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होता है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड होता है। मीटर पर सेकेंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर इसको इन्वर्स पढ़ते हैं ऐसे भी, तो ऐसे भी आपको यूनिट दिया जा सकता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ऐसे भी रह सकता है, यानी लगभग
3 लाख। कितना? 3 लाख। समझ रहे हैं? इतना भाई साहब, इतना स्पीड ये चलता है। अच्छा, तो ये बात तो हो गई, लेकिन सर जब सूरज जब निकलता है, सूरज मामा जब निकलता है तो हमारे पृथ्वी तक, ये जो हमारी पृथ्वी है इस पे हम लोग रहते हैं, इसे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? कहाँ हम लोग रहते हैं? और सूरज और पृथ्वी के बीच में कुछ नहीं है, यही है आपका निर्वात। क्या है? निर्वात। तो लगभग सूरज को पृथ्वी तक पहुंचने में, सॉरी सूरज का लाइट, तो सूरज बोला गया, सूरज का लाइट पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 52 सेकेंड लगता है। लगभग में है ये, किस में है? लगभग। लगभग 8 मिनट 52 सेकेंड लगता है। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आ रहे हैं जिसका नाम है प्रकाश की चाल के बारे में बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के लिए हेडिंग लगा लिए। चलिए, प्रकाश की चाल, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। एकदम टाइम कितना हो गया है? अभी भी है थोड़ा सा, नहीं 2 टॉपिक और क्लियर कर लेते उसके बाद करेंगे, थोड़ा लंबा सेशन हो जाएगा, कोई बात नहीं। चलिए, आपको हेडिंग लगाना है प्रकाश का चाल। प्रकाश का चाल। प्रकाश का चाल के बारे में सबसे पहले जो पता लगाया था साइंटिस्ट, उस साइंटिस्ट का नाम है रोमर। क्या नाम है? रोमर। रोमर। तो प्रकाश के चाल के बारे में सबसे पहले कौन साइंटिस्ट ने बताया? तो उसका नाम है रोमर ने बताया। कौन बताया? रोमर बताया। एक मैं इसको हेडिंग लगा देता हूँ। समझ ही नहीं आता, सिस्टम कितना धीरे चल रहा है। उफ, इसको कर दूँ मैं डिलीट। 1 मिनट मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कहाँ? डिलीट बटन गया? अच्छा ये रहा। समझ ही नहीं आ रहा, कुछ चल ही नहीं रहा, कहाँ हो रहा है। चलो इतना देर में डिलीट होगा। चलिए इसका आप हेडिंग लगा लीजिए ऐसी करके। चलिए, प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल का पता किसने लगाया? तो रोमर ने लगाया। कौन लगाया है? रोमर। रोमर कौन थे? रोमर एक साइंटिस्ट का नाम है। प्रकाश की चाल का सबसे पहले पता किसने लगाया? तो रोमर ने लगाया। कौन लगाया? रोमर ने लगाया। ठीक है ना। अब ये बताएगा सभी माध्यम के बारे में कि किस माध्यम में प्रकाश चाल कितना है, और ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपको माध्यम के बारे में नहीं पता है तो हम नेक्स्ट टॉपिक माध्यम आपको हम बताएंगे। फिलहाल आपको याद रखना, अगर माध्यम में प्रकाश की चाल आपको याद नहीं है तो आप सघन माध्यम, विरल माध्यम नहीं निकाल पाइएगा। ठीक है ना। आपको माध्यम निकालने में दिक्कत होगा। जब आप माध्यम नहीं समझ पाइएगा तो सेकंड चैप्टर प्रकाश के अपवर्तन में आपको बहुत कठिनाई होगी। तो ये सभी चीज़ों को एकदम ध्यान से, प्यार से, लॉलीपॉप सा है, इसको नोट डाउन करना है, साथ साथ लिखना भी है। ठीक है, तो हम आपको माध्यम आपको बताएंगे। ठीक है, तो एक तरफ हम लिखते हैं माध्यम, एक तरफ हम लिखते हैं माध्यम, ये क्या लिखा गया, छोड़िए, एक तरफ लिखते हैं माध्यम, माध्यम। ठीक है, ये आपका है माध्यम। ठीक है, एक तरफ हम चाल लिखते, स्पीड लिखते, लाइट की स्पीड लिखते। ठीक है ना। तो पहला माध्यम की हम बात करें, पहला माध्यम है पानी। पानी पानी हो गया। अच्छा, ऐसा कोई गाना भी था। तो पूछेगा पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो इसमें होता है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो याद रखना है पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कांच में कैसे होता है?
कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो इसमें होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर इसको पढ़ना है तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये सब प्रैक्टिकल वैल्यू होता है, निकाला जाता है लेबोरेटरी में, ठीक है ना। तो ये हम बताएंगे नहीं कि कैसे निकाला जाता है, बस आपको याद रखना है कि कांच में प्रकाश की चाल इतना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तारपीन का तेल। तारपीन का तेल, तारपीन का तेल, इसमें होता है 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं स्क्रॉल करूंगा 1 2 3। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट आपका माध्यम है रॉक साल्ट। मेरा सिस्टम ना थोड़ा धीरे चल रहा है। रॉक साल्ट, चलिए रॉक साल्ट में होता है 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए एक और हम बात कर लेते हैं नाइलॉन। ये सब माध्यम है। नाइलॉन में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो नाइलॉन में भी सेम होता है 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ना, 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी तरह बहुत सारे माध्यम है। इंपॉर्टेंट का मैंने लिखा दिया। वैसे आपको किसी भी माध्यम का चाहिए तो आप गूगल कर ले, वहाँ पर से आपको मिल जाएगा। आप इसमें क्या देख रहे हैं, आप मेरी बात में गौर से देखिएगा। पानी में प्रकाश की चाल 2.25 के स्पीड से, ठीक है। अब इसमें देखिए, इस वाले को देखिए, इसमें दुइये है 2 के स्पीड से, देख रहे हैं। मैं समझा रहा हूँ, इसमें 2 पॉइंट है, एक मिनट यहाँ पे गलती हो गया, 2 पॉइंट है, ठीक है ना, 2.04 है। तो 2.04 से चल रहा है, ठीक है। तो इसका स्पीड अलग है, इसमें 1.96, इसमें 1.96। क्या दिख रहा है, अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। तो यही ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा कि भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल होती है, तो आपको बताना है भिन्न होती है। इसको स्टार लगा के लिखिए। पूछेगा प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में होती है, तो भिन्न भिन्न होती है यानी अलग अलग होता है। तो लिखिए मेरे साथ, कॉपी कलम खोलिए, लिखिए मेरे साथ, प्रकाश की चाल, चाल क्या है तो स्पीड, ठीक है ना, भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न होती है। ये है, ठीक है ना, होती है। देखिए प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न होती है, ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। लेकिन सर आपने तो ये बताया, लेकिन ये माध्यम क्या होता है, सब तो समझ में आया कि स्पीड ये वो दिस दैट दोस्त, ठीक है, लेकिन माध्यम क्या होता है। तो अब हम माध्यम को समझेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और आज माध्यम करके हम लोग क्लास को ख़त्म कर देंगे। वैसे क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, कोई नहीं, ठीक है। मैं देखता हूँ लैपटॉप चार्ज है कि नहीं है हो जाएगा जब तक। चलिए तो अब हम बात करते हैं प्रकाश के माध्यम की, प्रकाशीय माध्यम की हम बात करते हैं। तो हेडिंग लगाइए प्रकाशीय माध्यम, प्रकाशीय माध्यम, हेडिंग लगाइए, ठीक है। मैं यहाँ पे स्टार लगा के हेडिंग लगाता हूँ, आप भी अपने कॉपी में लिखे। मेरे साथ कॉपी कलम ले करके बैठे, ठीक है ना, मेरे साथ कॉपी कलम लेके आपको बैठना है।
अब मैं जैसे जैसे हेडिंग लगा रहा हूँ वैसे वैसे आपको भी हेडिंग लगाना है। अच्छा, प्रकाशीय माध्यम से आप क्या समझते हैं? प्रकाशीय माध्यम क्या है, इससे क्या समझे सर माध्यम? देखिए, जिस रास्ते से लाइट जाती है उसको प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट भी हम आपको समझाएंगे और डेफिनेशन भी आपको लिखाएंगे। जिससे होकर प्रकाश चलता है, प्रकाश क्या करता है? गुजरता है, चलता है, चलता है। जैसे हम लोग कहाँ चलते हैं? हम लोग रोड पे चलते हैं, तो हमारे लिए माध्यम रोड हो गया। हम रोड के माध्यम से विभिन्न विभिन्न शहरों में चले जाते हैं, ठीक है ना। सड़क, अब ये रेलवे स्टेशन, रेलवे की बात बोले तो वो भी एक सड़क ही टाइप का है। आपका रोड होता है, इस पर 2 चक्का 4 चक्का चलता है, ठीक है ना। तो सड़क के माध्यम से हम इधर से उधर जाते हैं। उसी तरह लाइट जिधर जहाँ जहाँ से गुजरती है वो आपका माध्यम है। तो लाइट पानी में भी चल सकती है, ठीक है, हवा में भी चल सकती है, निर्वात में भी चल सकती है। कॉन्सेप्ट समझिए आप, हमको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पानी में भी, ये तेल में भी चल सकता है, ये डीजल में भी चल सकता है, ये पेट्रोल में भी चल सकता है, ठीक है ना। तो जहाँ जहाँ चल सकता है वो सभी इसका क्या है? माध्यम है। इसको क्या बोलेंगे? माध्यम बोलेंगे। पानी माध्यम है, तारपीन का तेल माध्यम है, ठीक है ना। रॉक सॉल्ट क्या है? माध्यम है। सर नमक चीनी को घोल दिए तो वो क्या? वो भी माध्यम होगा। आपको समझ में आ रहा है ना। गैस, गैस से भी लाइट पास हो जाता है। तो गैस में बात करें तो गैस भी आपका प्रकाशीय माध्यम होगा। समझ पा रहे हैं ना। जिससे होकर के लाइट पास कर जा, चली जा, उसको हम प्रकाशीय माध्यम कहेंगे। ये है आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम इसके परिभाषा की बात करें। परिभाषा में क्या होता है कि चीज़ें को ना थोड़ा सजा करके लिखी जाती ताकि सुंदर लगे। तो ये आपका कॉन्सेप्ट रहा, ये आपका परिभाषा है, नहीं, ये आपका परिभाषा है। परिभाषा, चलिए परिभाषा में सुंदर सजा करके लिखेंगे, ठीक है। वैसा माध्यम जिससे होकर वैसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश की किरणें प्रकाश की किरणें आसानी से पार कर जाती है। आसानी, सिस्टम सिस्टम चल ही नहीं रहा है, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिए आप लोग। थोड़ा सिस्टम ना गड़बड़ चल रहा है, सेलेक्ट हो ही नहीं रहा है, देख रहे हैं। चलिए, आसानी, 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 आसानी से पार कर जाता है, पार कर जाता जाता है, प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वैसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से पार कर जाती है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम भी 2 प्रकार के होते हैं। एक का नाम है समांगी माध्यम, एक का नाम समांगी, ठीक है। एक का नाम समांगी, एक का नाम विसमांगी माध्यम। अच्छा, तो पूछेगा प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है 2 प्रकार के होते हैं। भाई सेलेक्ट हो जा, कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। एक का नाम समांगी माध्यम, एक का नाम विसमांगी माध्यम। समांगी माध्यम क्या होता है? वैसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग के गुना बराबर समान हो, एक के जैसा से बना हो। एक जैसा से करने का मतलब है
इसका मतलब एक के जैसा, कॉन्सेप्ट समझो तो एक जैसा से बनाओ, एक जैसा। एक जैसा करने का मतलब है जैसे शीशा तो शीशे से बना हुआ है, हवा तो हवे है, गैस से मिला हुआ है, हवा में वही है। हवा कहने के बाद जैसे एक जैसा आपका हवा हो गया, ठीक है, माने अकेले रहेगा, एक जैसा मतलब अकेले रहेगा। तेल हो गया, ठीक है, लेकिन हम विषमांगी की बात बोले तो इसमें मिट्टी पानी हो गया, मिट्टी पानी, ये दोनों का मिक्सर, कादो जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। ठंडी एवं गर्म हवाओं का मिश्रण हो गया, माने कम से कम विषमांगी में दो चीज रहबे करेगा, ये अकेले रहेगा, अकेला दिखेगा तो समांगी आप बोल सकते हैं, विषमांगी के लिए दो तीन को रहेगा। जैसे पानी और सीमेंट का घोल हो गया तो ये आपका विषमांगी हो गया, ठीक है ना। तो इसको हम लोग इसका डेफिनेशन देंगे, वैसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग के गुना बराबर समान हो, वैसा माध्यम, वैसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग के गुण और बनावट समान हो, समांगी माध्यम कहलाता है, या उसे समांगी माध्यम कहते हैं। समांगी माध्यम समांगी माध्यम कहलाता है, ठीक है। जैसे कि हम बात करें तो जैसे में आपका हो जाएगा कांच, हवा, ये सब पानी ले लेते इसमें, ठीक है, ये सब ETC, ये सब आपके समांगी माध्यम है। विसमांगी माध्यम कहने का मतलब वैसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग के गुण बराबर समान नहीं, असमान हो, सेम है, जिसमें समान की जगह क्या कर देना, असमान कर देना है। वैसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग के गुण और बनावट असमान होते हैं। देखिए उसमें समान था, इसमें असमान है, असमान होते हैं, विसमांगी मिश्रण कहलाता है। विसमांगी मिश्रण का विसमांगी माध्यम कहलाता है। विसमांगी मिश्रण भी है तो याद हमको मिश्रण आ गया था, ठीक है ना। विसमांगी माध्यम कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए पानी, मिट्टी का घोल, गर्म एवं ठंडी हवाओं का मिश्रण, एक मिनट नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, अच्छा, गर्म एवं ठंडी हवाओं का मिश्रण, पर मेरा सिस्टम चल ही नहीं रहा है, लगता है इसका पता नहीं कहाँ चला गया। गर्म, हाँ अब लिखा रहा है, गर्म एवं ठंडी हवाओं का मिश्रण। हवाओं ने ये कहा, फिजाओं ने ये कहा, ये गाना शायद आप भी सुने होंगे। तो माध्यम जिससे लाइट पास हो जाए वो माध्यम कहलाता है। माध्यम दो प्रकार के होते हैं, प्रकाशीय माध्यम, समांगी, विसमांगी। समांगी जिसके प्रत्येक भाग के गुण बराबर समान होते हैं समांगी माध्यम कहते हैं। विसमांगी माध्यम जिसके प्रत्येक भाग के गुण बराबर असमान होते हैं क्या कहते हैं, विसमांगी माध्यम कहते हैं। इसके एग्जाम्पल के लिए पानी का